गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम परं ब्रह्मदेवं परेशं महेशं महाशक्तिरूपं गुणेशं गणेशं अधिष्ठानमेकं शरण्यं वरण्यं सदा सर्वबन्धं नमामो भजामः। पराशक्तिमानन्दरूपां तुरीयां शिवां शारदां सर्ववन्दां नमामः। प्रजेशं रमेशं दिनेशं सुरेशं अपां स्वामिनं वाहिदेवं भजामः। रघूणां पतिं सर्वलोकाभिरामं मुनिप्राणदं रामचन्द्रं नमामः। यदूनां पतिं बालगोपालकृष्णं यशोदाकिशोरं ब्रजेशं भजामः। हे प्रभो विश्वेशम्भो विश्वशान्तिधीरताम् शिष्टताया मानवेषु स्थापनं वै प्रियताम् वाञ्छनं सद्बन्धुताया लोकचेतसि पुरताम्। श्रीपते गौरीपते ये प्रार्थना स्वीकृता। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से भगवान की कथा हमको आपको श्रवण करने को मिल रही है। यह जन्म जन्मांतर के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब ये मन में आता है कि भगवान की कथा सुनने को मिले। जन्म जन्मांतर के पुण्य, संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, जब ये जीव जन्म जन्मांतर करता रहता है तब ये मन में आता है कि मुझे भगवान की कथा सुनने को कहीं मिल जाए, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की ओर चल पड़े, भगवान की ओर आ जाए, यह इस जीव में सामर्थ्य नहीं है। राम कृपा बिनु आई न जाई।
भगवान की कृपा के बगैर नहीं इधर को आ सकता है। मनुष्य के सुकृति क्रम कर्म जब इकट्ठे होते हैं तब भगवान की कृपा होती है। जब तक ये जीव शुभ कर्मों को नहीं करता है तब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। शुभ कर्मों को करना अत्यंत आवश्यक है। तो शुभ कर्म होते कौन से हैं? जिनको करने से यह जीव पुण्यवान बनता है, सुकृतिवान बनता है। जो शुभ कर्म होता है वो हृदय से जो भी कुछ निकले, जो भी कुछ, चाहे देखने के लिए मन बने, चाहे सुनने के लिए मन बने, चाहे कुछ करने के लिए मन बने, हृदय से कुछ भी निकले, अच्छा निकले, शुभ निकले, यह शुभ कर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि लंगर भंडारा करो तभी वही शुभ कर्म होता है। वो अनुष्ठान होते हैं, वो जरूर करने चाहिए। लेकिन जो भी हमारे से हो, देखें तो अच्छा देखें, सुने तो अच्छा सुने, बोले तो अच्छा बोले, यह सब कुछ अच्छा जब होने लगता है और जन्म जन्मांतर जब ये जीव अच्छा कर्म करता है तो पुण्यवान बनता है, सुकृतिवान बनता है। तब भगवान की कृपा होती है। अच्छा देखने के लिए क्यों बोला गया, सुनने के लिए क्यों बोला गया? इसलिए सभी स्वरूपों में नारायण ही तो है। तुम जो कुछ कर रहे हो, किसी के भी साथ कर रहे हो, ये मत समझो कि बेटे के साथ कर रहे, बेटी के साथ कर रहे, या किसी आगंतुक के साथ कर रहे, या किसी पड़ोसी के साथ कर रहे। ये ऐसा समझना माया की दृष्टि होती है, भेद दृष्टि होती है। वास्तविक दृष्टि यही है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो अपने प्रभु जी के लिए कर रहे हो। अगर तुम किसी को पानी पिला रहे हो तो वास्तव में ये है कि तुमने अगर ये समझा कि हमने दीनहीन को पानी पिलाया तो माया की दृष्टि है, शुभ कर्म मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि हमारे प्रभु जी हैं, हमने इनकी सेवा की है, इससे सबसे अच्छी दृष्टि प्राप्त होती है और शुभ कर्म अति उत्तम हो जाता है। क्योंकि जो कुछ संसार में है सत्य यही है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर के अलावा कुछ और है नहीं। और अगर हम समझते हैं तो ये भेद दृष्टि होती है और ये छल प्रपंच होता है, और यही जीव से भेद ही तो दुष्कर्म कराता है। यही दृष्टि बदली जाती है। लेकिन यह सब कुछ ठीक हो, हृदय ठीक हो, तो यह प्रभु जी की झांकी आनी चाहिए। प्रभु जी की बात कोई सुनी हो कहीं हृदय में, उसे पूरा का पूरा पवित्र हो जाता है। अब देखो, परमपिता परमेश्वर का स्वरूप सद्गुरु रूप में, ईश्वर को सद्गुरु रूप में मानना, समझना, यह सद्बुद्धि होती है, सद्विचार होते हैं। जैसे माँ है, पिताजी हैं,
इनको देवतुल्य मानना, ये सद्बुद्धि सद्विचार होते हैं। और मां को अगर तुमने ये देखा कि अन्य स्त्रियों की तरह ही मां है, अन्य पुरुषों की तरह ही पुरुष हैं, तो ये दृष्टि कल्याणकारी नहीं होती है। लेकिन अगर तुमने मां को माना देवतुल्य और उनके वचनों पे तुमने ध्यान दिया, तो तुम्हारे भाग्य का कोई वर्णन नहीं हो सकता है, इतने तुम भाग्यशाली बनोगे। कैकेयी ने भगवान को बहुत कुछ कहा, बताया कि 2 वरदान थे, मैंने मांग लिए, ऐसा सब कुछ हुआ, और तुम्हारे से प्रेम ज्यादा है इसीलिए ये परेशान है। जब सारी कहानी भगवान ने सुन ली कैकेयी के मुख से, कैकेयी जी ने जैसे दशरथ जी से कहा था, ठीक वैसे ही सुमंत्र से कहा, वैसे ही भगवान राम से कहा, कोई अंतर नहीं था। उसके मन में पता नहीं कितनी दुर्भावना भरी हुई थी कि उसने जो है भगवान से भी वही कहा, कतई कोई मन में थोड़ा सा भी विचार नहीं लाई कि मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, या किस तरह से कहें या न कहें, कुछ भी विचार नहीं। सब कुछ जब भगवान ने सुन लिया, भगवान ने क्या जवाब दिया कैकेयी, जानते हो? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। ये माँ वही तो पुत्र भाग्यशाली होता है जो माता और पिता के वचनों का अनुरागी का मतलब ये होता है कि प्रेम, अत्यंत प्रेम, माता पिता के वचनों से अत्यंत प्रेम हो। इसलिए कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सद्गुरु देवो भव। ये वैदिक मंत्र है, यह सुंदर दृष्टि है, अत्यंत सुंदर दृष्टि, अत्यंत सुंदर भाव। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। सद्गुरु के बारे में बताया गया। अब ये सब संसार में ही है, संसार से अलग कुछ नहीं है। जो संसार है, जो ईश्वर का रूप है, ऐसा जो लोग मानते हैं उनकी साधना बढ़ती रहती है, भगवान की तरफ बढ़ते रहते हैं। अंत में उनके मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त सब ये छल प्रपंच से दूर होकर के एकदम भगवान में स्थित हो जाता है। और इसी संसार में रहते हुए, यानी संसार छोड़ के जाते हो तब मुक्ति होती हो। मुक्ति क्या है, बंधन क्या है? संसार की आसक्तियों में रहना बंधन है, यह दुख का कारण होता है। और संसार में रहते हुए संसार की आसक्तियों के बंधन में नहीं हो, भगवत प्रेम में तुम रह रहे हो, तो तुम जीवन मुक्त हो। तुमको कोई भी संसार की आसक्ति, अगर तुम भगवान के प्रेम में हो तो कोई भी संसार की आसक्ति ऐसी नहीं है कि जो तुमको भगवत प्रेम से हटा सके। अगर भगवत प्रेम हो गया है तो, अगर भगवत प्रेम नहीं हुआ है, थोड़ा कम है, तो कभी संसार की आसक्ति आएगी, कभी भगवत प्रेम आएगा। तो कोई बात नहीं, साधना चलने दो, संसार की आसक्ति को कम करो, भगवत प्रेम को बढ़ाओ, ये क्रिया होती है। लेकिन भगवत प्रेम बिल्कुल नहीं है और संसार में रचे पचे हो, तो फिर खूब समझ लेना कि कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो तो ध्यान पूर्वक एक शब्द, 2 शब्द कुछ सुनो, विचार करो उसको, और उसी का चिंतन में जिस काम को करते हुए जा रहे हो जाओ, तुम्हारी इच्छा बनने लगेगी भगवान की कथा सुनने के लिए। क्योंकि भगवत प्रेम ही एक सार है। संसार, इसी संसार में जो चल प्रपंच का संसार भरा हुआ है, यही संसार
इस जीव को जो परमात्मा की ओर चल देता है, यही संसार उसको सुख देने लगता है। भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख दोनों मिलने लगते हैं इसी संसार से। इसी संसार में संत के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को सदगुरु के चरणों में समर्पित किया। सदगुरु कौन होता है जानते हो? जो अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर दे और उनमें स्थित हो जाए। उनकी दृष्टि बदली हुई हो। संसार की दृष्टि में भेद होता है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में भेद नहीं होता है। संसार में तो सभी एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अभेद होता है और सांसारिक प्राणी की दृष्टि में भेद होता है। तो संत की दृष्टि में अभेद होता है, अद्वैत होता है, ब्रह्म होता है। साधना से परिपूर्ण होने के कारण वो संसार में सभी को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ऐसे संत को तुम भगवान मानो और फिर विचार करो। सद्गुरु पदनख मणिगण्य ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सद्गुरु पदनख मणिगण्य ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशो बड़े भाग और आवै जासो। उघरई विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझई राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जथा सुवंजन यंजिद्रग साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखई शैलवन भूतल भूरि निधान। ये सद्गुरु को भगवान रूप में देख करके उनके चरणों के स्मरण मात्र से यह सब प्राप्त हो जाता है। मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सद्गुरुदेव भगवान के चरण के अंगूठे का जो नख होता है उसका स्मरण। सद्गुरुदेव भगवान के चरण, दाहिना चरण और फिर अंगूठा, अंगूठे में भी नख का स्मरण किया जाता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय के अंदर दिव्य दृष्टि का प्रवेश हो जाता है। अब दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि उसको कहते हैं कि हृदय में सद्भावना, सद्विचार और कुछ नहीं। अच्छे अच्छे भावनाएं बन रही हैं, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, भगवत प्रेम जागृत हो रहा है, आत्मस्वरूप का बोध हो रहा है। यह दिव्य दृष्टि में आता है। ऐसा सुंदर भाव बनने लगता है। लेकिन सद्गुरु को जब तक ईश्वर नहीं मानोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बनाते रहो गुरु, एक नहीं तुम 1000 बना लो गुरु। अगर तुम्हारे चित्त ने, तुम्हारे मन ने अगर उनको ईश्वर नहीं माना, ईश्वर के समान तुमने उनसे प्रेम नहीं किया, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे आए थे वैसे जाओगे। लेकिन अगर तुमने अपने सद्गुरु भगवान को ईश्वर हृदय से मान लिया तो ये प्राप्त होने लगेगा। हम सोच प्रकाश हो। दलन मोह का मतलब जानते हो क्या होते? नष्ट हो जाता है मोह, संसार रूपी मोह। उस दिव्य दृष्टि से
संसार का मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि संसार का मोह ही तो हमारे अपने स्वरूप से और ईश्वर से दूर करता है। तम कहते हैं अंधकार को, ये अंधकार होता है। अगर तुमने किसी से प्रेम, संसारिक प्राणी से किसी से भी प्रेम किया तो वो अंधकार में होता है, प्रकाश में नहीं होता है। और अगर किसी भी व्यक्ति से तुमने ईश्वर में जाना समझा, उसके प्रति जो कर्तव्य तुम्हारा होता है वो तुमने किया तो प्रकाश में हो। सच्चा प्रकाश यही है, यही संसार है, इसी में अंधकार है, इसी में प्रकाश है। छोड़ के कहाँ जाओगे? किसको छोड़ोगे? शरीर को छोड़ सकते नहीं, संसार को छोड़ सकते नहीं। जहां जाओ एक घर छोड़ोगे 1000 घर बनाना पड़ेगा। आमदनी का जरिया छोड़ोगे, आमदनी का जरिया भी बनाना पड़ेगा। किसी भी चीज का तुम त्याग नहीं कर सकते हो। अगर त्याग कर सकते हो तो संसार की आसक्ति का त्याग करो। तो करने से नहीं होता, यह भगवान को समझना होता है। अगर माता और पिता में अगर भगवत प्रेम तुमको दिख रहा है, भगवान राम को पूजन क्यों होता है? ऐसी थोड़ी पूजन होने लगा। भगवान कृष्ण का पूजन क्यों होता है? ऐसी थोड़ी पूजन होने लगा है। पूजन इसलिए होता है उन्होंने सत्य के मार्ग को अपनाया, खुद भी अपनाया और समाज को भी दिया, इसलिए उनको भगवान मान करके उनकी पूजा होती है। सदगुरुदेव भगवान के चरणों से जिन्होंने भगवान माना, ईश्वर माना और उनके वचनों को अपने सिर पे धारण किया, उनका ये होता है कि दलन मोह तम सोच प्रकाशु। और ये ऐसे नहीं आता है बड़े भाग्य और आवई जाशु, ये संसार में नहीं मिलेगा। अगर तुम कहो कि संसार में भेद दृष्टि से तुम्हें ये सदगुरु प्रेम मिल जाए, ईश्वर का प्रेम मिल जाए, अद्वैत मिल जाए, अभेद मिल जाए, ये नहीं मिलने वाला है। संसार की भेद दृष्टि को समाप्त करना होगा, और समाप्त करने के लिए किसी में भी ईश्वर को समझना होता है। जहां भी ईश्वर को जानोगे, समझोगे, दुखी से दुखी व्यक्ति में, पापी से पापी व्यक्ति में भी अगर तुमको अपने परम पिता परमेश्वर का दर्शन हो रहा है तो समझ लेना कि तुम बिल्कुल परिपूर्णता की दिशा में बढ़ रहे हो। क्योंकि भेद तो यहाँ है, आत्मा में कोई भेद नहीं, परमात्मा में कोई भेद नहीं। भेद तो इस खोपड़ी में बना रखा है, और इसी भेद के कारण बंधन में जाता है, और बंधन में नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। जान लो, देख लो, कुत्ते रात भर भौंकते हैं, चूहे बिल्ली, क्या इनकी दुर्गति हो रही है? कारण क्या है? संसार की आसक्ति। संसार में संसार को जाना तुमने, संसार को समझा, इसलिए यह दुर्गति तुम्हारी हो रही है। और अगर तुमने इसी संसार में अपने ईश्वर को जाना, समझा और जानने के लिए अभ्यास किया तो तुम्हें इस बंधन से मुक्त होकर के जाओगे। और कैसे जाओगे? उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उघर ही किसे कहते हैं? खुलने को। विमल अत्यंत सुंदर दृष्टि, जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। कोई भेद नहीं, स्त्री पुरुष में तुम्हें भेद नहीं दिखेगा, पापी और पुण्य आत्मा में भेद नहीं दिखेगा। विमल बुद्धि उसको कहते हैं, विमल विवेक उसको कहते हैं। उघर ये खुल जाते हैं। बिलोचन आंख को कहते हैं, विमल कहते हैं बुद्धि को, विवेक को, ज्ञान को। उघर विमल बिलोचन ही के, हृदय की आंखें खुल जाती हैं। जब तुमने सदगुरु को ईश्वर माना और उनके चरणों के नख का तुमने स्मरण किया, तब ये मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला है कहीं। ये भगवान का स्वरूप होता है। और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। जो यह संसार में दुखी से दुखी व्यक्ति घूम रहा है, किसी किसी योनि में कैसे कैसे दुखों को भोगता है। अरे मनुष्य शरीर मिला है, इसमें तो तुम डॉक्टर के पास चले जाओगे, वैद्य के पास चले जाओगे, थाने में चले जाओगे, कचहरी में चले जाओगे। सब जो संविधान हैं तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने। किस चीज की कमी है?
अरे उनको देखो, जो कीट पतंग हैं, पैर के नीचे आते हैं, मर जाते हैं, कुछ न कह सकते हैं न सुन सकते हैं। हम भी वहीं होके आए हैं। आज हमारा शरीर है, आज भी छूट सकता है। जो हमने किया होगा इस योनि में हमको जानने को मिलेगा। क्यों ये संसार की आसक्ति में पड़ो? अपने ईश्वर को समझने की कोशिश करो। एक ही बात तो समझनी है और कुछ समझना नहीं, कुछ जानना नहीं। ईश्वर को समझना, ईश्वर को नाम लेना, ईश्वर से प्रेम करना, दो चीजें तुम्हारी झोली में आ जाती हैं। तुम्हारे दाहिनी तरफ परमात्मा और धर्म खड़ा होता है। असुर पथ से सावधान रहना होता है। जो मार्ग हमको भेद की दृष्टि में ले जाए, भेद के कर्म में ले जाए, उससे सावधान रहना होता है और भगवत प्रेम में रहना होता है। बस इतना ही तो काम करना है, और क्या करना है? बस इतने से ही मार्ग खुल जाता है और सब कुछ प्राप्त होने लगता है। एकदम कुछ करने की आवश्यकता विशेष रूप से नहीं होती है। सिर्फ हमको भगवान नाम का आधार लो, भगवत प्रेम का आधार लो, अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों से प्रेम करो। सदगुरु का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा जीवन है, अब हम संसार को सब कुछ मान करके कर्म को कर रहे हैं। वो जब जीवन में आते हैं तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि भाई संसार के कार्यों को खूब अच्छे से करो, किसी भी कर्तव्य को मत छोड़ो, शुभ कर्म करो, दुष्कर्म तजो, प्रभु बर को भजो, सदगुरु समझावे। शुभ कर्म करो, दुष्कर्म तजो, प्रभु बर को भजो, सदगुरु समझावे। यही तो कहते हैं, जो संसार में कर रहे हो वो कर्तव्य समझ करके करो, प्रेम ईश्वर से करो। और असुर पथ जो है उससे सावधान रहो, उससे दूर रहो, क्योंकि जितना जरूरी है भगवत प्रेम करना, उतना ही जरूरी है कि भगवान से जो विरोध करने वाले हैं उनसे दूर रहना। मन से भी, वचन से भी, है नहीं तुम शरीर से दूर हो और मन से उनका चिंतन कर रहे हो। अगर चिंतन करोगे तो तुम भी वही बन जाओगे जो वो, क्योंकि चिंतन में बड़ी आसक्ति होती है। अच्छा चिंतन करोगे अच्छे बन जाओगे, खराब चिंतन करोगे खराब बन जाओगे। अच्छे लोगों के साथ में रहोगे अच्छे बन जाओगे, खराब लोगों के साथ में रहोगे खराब बन जाओगे। वो यही समझाते हैं, सदगुरु यही समझाते हैं कि जो तुम संसार में कर रहे हो इसको अच्छे से करो, इसमें कोई कमी मत आने दो। असुर पथ से सावधान रहो, दुष्कर्म का त्याग करते रहो और भगवान का भजन करते रहो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिस बंधन में तुम आए हो ये सारा बंधन खुल जाएगा। सूझई रामचरित मनि मानिक। रामचरित्र जो भगवान की लीलाएं हैं, रामायण में तो कम लिखी है। जब भगवान के चरणों से प्रेम हो जाता है तो जो भगवान ने लीला की है और रामायण में जो नहीं लिखी है वो दृश्य तुम्हारे सामने आएंगे, अत्यंत सुंदर मर्यादा के। भगवत प्रेम के ऐसे दृश्य आएंगे, आप जागृत में भी आएंगे, स्वप्न में भी आएंगे। सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जो गुप्त रहस्य है भगवान का, जो वेद में नहीं है, शास्त्र में नहीं है, पुराण में नहीं है, वो आपके पास आ जाएगा। अब कहो कैसे आ जाएगा वो भी बताता हूँ।